हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हमने एक डेटाबेस सॉरी हमने एक टेबल बनाया। अब उस टेबल को हम चाहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर देख लूं कि कैसा दिख रहा है वो मेरा टेबल है ना। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि आपने जो टेबल बनाया है उसका स्ट्रक्चर या वो कैसा दिख रहा है उसको देखना है, तो मैं मेरा जो कमांड या क्वेरी रहेगा वो DESC और टेबल का नाम G20 अभी हमने टेबल बनाया। सो DESC स्टैंड्स फॉर डिस्क्राइब, है ना। यहाँ पर ये देखो डिस्क्राइब टेबल का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिस्क्राइब लिखो या DESC लिखो और आपको ये एक आउटपुट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर टेबल बन गया है तो उसमें वैल्यू इंसर्ट भी तो करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया, ये पक्का आएगा क्वेश्चन। वैल्यूज जो रहेगी जो इंसर्ट करना है के लिए है वो क्वेश्चन पेपर में दी रहती है। तो क्वेश्चन आया हाउ टू इंसर्ट द डेटा। ये डेटा कहाँ पर है, आपको क्वेश्चन पेपर में दिया है। तो उसका जो कमांड है वो ये इंपॉर्टेंट है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, है ना। याद रखना ये टेबल लिखने की जरूरत नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। इंसर्ट इनटू डायरेक्ट टेबल का जो भी नाम है क्वेश्चन पेपर में। फॉर एग्जांपल G20 है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज। पहला पहला देखो एम्प्लॉय का नंबर है, तो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का नंबर हो गया, उसका नाम है तो एज्यूम कर लेते हैं रवि। उसके बाद उसकी सैलरी है तो सैलरी कुछ भी अमाउंट दे देते हैं 5000। उसके बाद उसका एड्रेस है तो फॉर एग्जांपल उसका एड्रेस है भिलाई। अब इम्पोर्टेंट चीज है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का फॉर्मेट देखिएगा 4 टाइम्स ऑफ 5, तो ये हो गया 2012। डन, ठीक है। उसके बाद इसको तारीख इज दे दो कुछ भी, 18, ओके। और ये 12 चलेगा, ये बंद, ओके, करेक्ट। गड़बड़ हुआ कि 10 एंड की, तो ठीक है सब, यस डन। तो इम्पोर्टेंट चीज ये देखिएगा कि ये जो डेट है इसका फॉर्मेट है 4 टाइम्स ऑफ 5। देन नेक्स्ट इज मंथ, और लास्ट जो वैल्यू होती है वो डेट को शो करता है। तो यहाँ 2012 जो है वो हमारा ईयर हो गया, 10 हमारा मंथ है और 18 जो है वो डेट है। ये फॉर्मेट याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हुए आप एक एक कर 1 बाई 1 बहुत सारी रोज को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार का एक टेबल मेरे पास है पहले से, उसी टेबल पे अब मैं काम करूंगा। शो टेबल्स, जितने भी टेबल्स है मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक T1 नाम का टेबल बना हुआ है, तो इसी, ठीक है, इस पे अब मैं काम करूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन रखते हैं हाउ टू, इम्पोर्टेंट है, यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट टू व्यू द डेटा, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है देखो। सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर कर हम अपने टेबल में जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट करें उसको उसको फेच कर सकते हैं, या उसको रिट्रीव कर सकते हैं, या उसको व्यू भी कर सकते हैं। तो जब भी इस टाइप की बात होगी तो आपको अपने दिमाग पे दो क्वेश्चन पहले सॉल्व करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपका क्वेश्चन पेपर में आपसे जो पूछा गया है वो ये क्वेश्चन का जो समरी हो ये कि आपको आपके टेबल में से कितने कॉलम्स फेच करना है। और दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपका क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, मतलब कितनी रोज को फेच करना है, ये भी आपको क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले आप अपने दिमाग पे सॉल्व करिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना या उसके लिए कमांड लिखना बहुत आसान काम हो जाएगा। तो मैंने आपसे दो दो चीज पूछा, दो सजेशन आपको दिया। पहला था हाउ मेनी कॉलम्स, ठीक है, और दूसरा था क्या, हाउ मेनी रोज। ये दो चीज आपको अपने आप से पूछना है जब भी आप
कुछ डेटा को फेच करता है। तो याद रखिएगा, एक हमारे पास साइन होता है जिसको अपन बोलते हैं एस्ट्रिक। तो जब भी अपन एस्ट्रिक साइन लगाते हैं तो इज यूज्ड, ठीक है, ये एस्ट्रिक साइन इज यूज्ड टू फेच क्या, ऑल द कॉलम्स, सारे कॉलम्स को कंसीडर करता है एस्ट्रिक साइन लगाने से, ठीक है। और अगर आपको कोई कंडीशन चेक करना है रोज के रेस्पेक्ट में, मतलब इफ यू हैव एनी कंडीशन, तो हम अपने पाइथन में कंडीशन चेक करने के लिए if यूज करते थे। तो वो यहाँ काम हमारा जो इफ करता था पाइथन में, वो यहाँ पर हमारे लिए कौन करेगा, वेयर, ठीक है। तो अब अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, क्वेश्चन आ रहा है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज के डिटेल देखना है। तो ये क्वेश्चन पढ़कर इससे क्या समझ में आ रहा है, कितने कॉलम्स, कुछ कोई कॉलम का तो नाम स्पेसिफाई किया वहां पर किया ही नहीं क्वेश्चन पेपर में, और कितने रोज वो भी कुछ मेंशन नहीं किया। तो इसका कमांड क्या लिखूंगा मैं, सेलेक्ट, क्योंकि कॉलम मेंशन नहीं है तो लगा दिया एस्ट्रिक साइन। एस्ट्रिक साइन क्यों, अगर एस्ट्रिक लगा रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि आपके टेबल के जितने भी कॉलम्स है सभी कॉलम्स को कंसीडर करना है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, याद रखना यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, टेबल G20 लिख देंगे, ये गलती मत करना, टेबल की मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, सिर्फ टेबल का नाम लिखिए G20 और कॉमा लगाकर एंटर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो G20 टेबल में जो मैंने 2 रिकॉर्ड डाला था वो आपको दिख रहा था, क्लियर है। मैंने पहले से एक टेबल बनाकर रखा है, उसको देख लेते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम T1, टेबल एक पहले, तो यहाँ पे ये देखिए ये T1 टेबल के रिकॉर्ड्स दिखने लगे, ठीक। तो अभी अपन आगे की जो भी क्वेरी करेंगे वो इस टेबल T1 पे ही काम करेंगे, तो ये ज्यादा इजी है क्योंकि यहाँ पर 5-6 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, क्लियर है। अब अगर वो मेरे को ये बोलता है, सेकंड कमांड ये बोल रहा है कि मेरे को सिर्फ उनके रिकॉर्ड देखना है। फॉर एग्जाम्पल, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले, क्या क्या डिस्प्ले करना है, एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय नंबर एंड देयर सैलरी। अब मेरे को बताओ क्या क्या देखना है, सिर्फ 2 ही चीज तो देखना है, एम्प्लॉय का नंबर एंड देयर सैलरी। किसके, कोई रिकॉर्ड, कोई कंडीशन बोल रहा है क्या कि सिर्फ रवि का, मोहन का, सीता का, रश्मि का, अभी का, ऐसा तो कुछ बोला नहीं। बोलता है कि राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर एंड देयर सैलरी, तो सिर्फ कॉलम पे लॉजिक लगा दिया, पर रो के लिए कोई तो लॉजिक है नहीं। तो अगर कॉलम के लिए लॉजिक लगा दिया तो क्या मैं एस्ट्रिक लगा दूं, नहीं, नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता, क्योंकि कॉलम का जो स्पेसिफिक नाम चाहिए वो तो दे दिया है ना मेरे को। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर और क्या लिखूंगा, सैलरी। तो ये हो गया क्या, मेरी सैलरी, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ एस्ट्रिक साइन इस बार मैंने क्या कर दिया, एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी लिख दिया। ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है, ये मेरा बना टेबल का नाम, फ्रॉम टेबल का नाम मेरा T1, याद रखना टेबल TABLE टेबल लिखने की जरूरत नहीं, फ्रॉम टेबल T1 मत लिख देना, ठीक। कॉलम एम्प्लॉय नंबर, ओके। यहाँ पर देखिए एक छोटी गलती, टाइपिंग एरर हो गया। यहाँ पर वो क्वेश्चन पेपर में बोलता था कि एम्प्लॉय नंबर, पर यहाँ पर देखो जो मेरा एम्प्लॉय नंबर है उस कॉलम का नाम है EMPNO, राइट। तो मेरे को यहाँ पर सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर नहीं है, मेरा कॉलम है एम्प्लॉय नंबर EMPNO कॉमा सैलरी, सैलरी है SALARY। तो जो कॉलम का नाम टेबल में स्पेसिफिकली दिया हुआ है उसी को लिखना है, ठीक है, नहीं तो ये एरर जनरेट कर देगा। फ्रॉम टेबल का नाम क्या है T1। अब यहाँ पर देखो, अब आपको पूरे डेटा नहीं दिखे, सिर्फ एम्प्लॉय नंबर और सैलरी दिखा, किसका, सारे एम्प्लॉयज का, क्योंकि वो आपको कोई कंडीशन मेंशन करने बोला नहीं था, राइट, ठीक है।